नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है, बल्कि ईडी का गिरफ्तारी घोटाला पकड़ा गया है। आए दिन विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने की ईडी की भूख आज सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के आगे हवा हो गई। बोलती ही बंद हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल और उसके सामने ईडी की चुप्पी, ईडी के मामले में गिरफ्तारी और लंबे समय तक बेल न मिलने के खेल से अदालत ने आज पर्दा हटा दिया। आज पता चल गया कि केवल बेल न देने के दम पर ईडी का भूत खड़ा किया गया है, ताकि आम आदमी से लेकर पत्रकार, विपक्ष के नेता, हर कोई चुप हो जाए। संजय सिंह के मामले में जिस तरह से ईडी ने चुप्पी मारी, उसे देखकर उन सभी के चेहरे नजरों के सामने घूमने लगे जिन्हें इस एजेंसी की क्रूरता और दमन का शिकार होना पड़ा है। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ भी उसी समय गिरफ्तार किए गए थे जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ के केस में भी वही हुआ है जो दिल्ली शराब घोटाले में हुआ है। अमित चक्रवर्ती के सरकारी गवाह बनते ही उन्हें माफी मिल गई। दिल्ली शराब घोटाले में बेल मिलने के बाद सरकारी गवाह केजरीवाल का नाम लेता है और केजरीवाल जेल में डाल दिए जाते हैं। आज की सुनवाई में संजय सिंह की ओर से पक्ष रखते हुए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कैसे जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसने संजय सिंह का नाम लेने से पहले 9 बयानों में उनका नाम नहीं लिया था। संजय सिंह से पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा नाम का वह व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। उसे ईडी द्वारा आपत्ति हटा लेने के बाद में अगस्त 2023 को बेल मिल गई। उस समय सुनवाई करने वाले कोर्ट ने कहा कि ईडी स्मार्ट बन रही है। सिंघवी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद संजय सिंह पर पहली बार आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ईडी का स्टार गवाह है, उसे माफी मिली है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि वाई को छोड़कर एक्स पर निर्भर होने की इस प्रथा पर अदालत को अंकुश लगाना होगा। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने दिनेश अरोड़ा को बेल दिलवाने की इस तरह से कोशिश की कि लगे ही ना कि ऐसा किया जा रहा है। 4 अक्टूबर को जिस दिन संजय सिंह को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, उससे एक दिन पहले दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के जज एमके नागपाल ने राघव रेड्डी और दिनेश अरोड़ा को इस शर्त पर माफी दे दी कि वे दोनों अपराध से संबंधित सभी खुलासे करेंगे। उस समय तक दोनों को बेल मिल चुकी थी और अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी तब तक उस मामले में बेल पाकर सरकारी गवाह बन चुके थे। उनकी कंपनी ने भाजपा को 55 करोड़ का चंदा दिया है। इन सारी बातों को सिलसिलेवार देखिए, बार बार वीडियो देखिए। यही नहीं, जज एमके नागपाल ने सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा को अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए स्पेन जाने की इजाजत दे दी। कमाल है, यहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में सड़ाए जा रहे हैं और सरकारी गवाह बनकर लोग स्पेन में हनीमून मनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने बस इतना पूछ दिया कि आपके पास 2 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में क्या सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई सबूत है। संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता भी है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने हो गए, अब जेल में रखने की क्या जरूरत है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बाद में दिया, मगर तथ्य यही है कि इस मामले में पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। आप इस बारे में लंच के बाद निर्देश लेकर आइए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया, अगर आप जमानत का विरोध करते हैं तब आपको सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। हम उसके आधार पर देखेंगे और दर्ज करेंगे कि संजय सिंह के खिलाफ केस बनता है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इस केस की ट्रायल पर बहुत असर पड़ेगा। इतनी सी बात पर ईडी की घिघी बन गई। बोला नहीं गया, दस्तावेज दिखा देती, बता देती कि 6 महीने में पता चल गया है कि संजय सिंह ने किससे और कैसे 2 करोड़ रिश्वत ली है। ईडी ने इस बेल को बिल्कुल ही अपोज नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि आज अदालत की कार्रवाई में माननीय जजेस ने ईडी से 3 सवाल पूछे संजय सिंह जी को लेकर। पहला कि पिछले 6 महीने से आपने जो है गिरफ्तार कर रखा है, आप ये बताएं कि आगे जो है इनको गिरफ्तार रखने का क्या मकसद है, क्यों गिरफ्तार रखना चाहते हैं। दूसरा, आपने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए की घूस ली तथाकथित एक्साइज घोटाले के मामले में। आपके पास इस बात का क्या प्रमाण है? और अगर ऐसा है तो क्या जिस व्यक्ति का नाम सीबीआई की चार्जशीट में नहीं है, जिस व्यक्ति का नाम पिछले 5 चार्जशीट में नहीं आया, जिस व्यक्ति का नाम जिसके बयानों के आधार पे एक्यूज बनाया गया है, वो अपने दिए गए 8 बयानों में कोई जिक्र नहीं करता और अचानक जो है 9वें बयान में वो नाम लेता है, तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि संजय सिंह जी के खिलाफ प्रेमा फेसाई जो है वो कोई केस नहीं बनता है।
आप हमें बताएं अदालत को, इन सारे सवालों का जवाब दें और ये मामला जो है वो लंच के बाद जो है रखा जाता है। लंच के बाद जब ईडी आती है, ईडी के वकील से जब पूछा जाता है कि आपको क्या कहना है, तो ये बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि जिस मामले में जिस व्यक्ति को 6.5 महीने से गिरफ्तार करके रखा गया है और ईडी कह रही थी कि हमारे पास सबूतों का पुलिंदा है, उनको 2 शब्द नहीं मिले उनके जमानत के विरोध करने के लिए, और उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी को बेल दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अक्टूबर महीने में संजय सिंह गिरफ्तार किए गए, तब से लेकर अप्रैल फूल्स भी गुजर गया, मगर फूल ही बनाया जा रहा था। गनीमत थी कि आज तारीख 2 अप्रैल थी। 6 महीने की जांच हो गई और ईडी जैसी शक्तिशाली, सर्वगुण और भारत की मजबूत संस्था को पता ही नहीं चला कि संजय सिंह को 2 करोड़ कैसे मिले, किसने दिए। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हुआ और यह अभी भी नहीं हो रहा है? अगर इस तरह से होता रहा तब फिर यह देश क्या बनकर रह जाएगा? धर्म का नाम लेकर, मंदिरों का नाम लेकर इस देश पर क्या गिरोहों का राज चलेगा या जनता की आवाज का कोई मतलब भी रह जाएगा? आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयानों में। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। आप इस केस का पैटर्न देखिए। पकड़े जाने के बाद गवाह किसी का नाम नहीं लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि यह ईडी है, जमानत नहीं मिलेगी, ये चाहे तो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देगी, तब वो आदमी टूट जाता है और वही आदमी जो कई बार की पूछताछ में कोई नाम नहीं लेता, सरकारी गवाह बन जाता है और नाम ले लेता है। फिर संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया, फिर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए जाते हैं। यह उस समय की तस्वीर है जब ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार कर ले जा रही थी। अक्टूबर से अप्रैल आ गया, 6 महीने में ईडी को मनी ट्रेल नहीं मिला, कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उन्हें जेल में रखा जा सकता था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त दावे तो ऐसे किए गए जैसे इस व्यक्ति ने देश का सारा खजाना लूट लिया है। अब जब कंपनियां और राजनीतिक दलों के चंदे का घोटाला सामने है तो सबने चुप्पी साध ली है। क्या क्या आरोप लगाए गए चंदे के घोटाले में, क्या आपको याद है? 30 जनवरी को छपी खबरों को पलटकर देख रहा था। ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कर रही है? जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि संजय सिंह मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। यह पूरी तरह साफ है कि संजय सिंह एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने में शामिल थे। यह ईडी का कहना है। ईडी कहती है कि जिसके जरिए आबकारी नीति से जो पैसा कमाया गया उसे सफेद किया गया। ईडी ने कहा था कि दिनेश अरोड़ा के साथ 2017 से संजय सिंह का रिश्ता रहा है। सर्वेश और दिनेश से संजय सिंह को 2 करोड़ की रकम मिली है। 7 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी की याचिका रद्द हो गई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जमानत नहीं दी। उन्हीं की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी गए।
जहां उन्होंने बहस तो धुआंधार की, कई बार ईडी पर भारी पड़ते नजर आए, मगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। 3 अप्रैल को सुनवाई की तारीख दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ही संजय सिंह की जमानत की पैरवी कर रहे थे। सिंघवी की अब बड़ी सफलता है। संजय सिंह की बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हो रही थी। पहली बार में उन्हें जमानत मिल गई। जब संजय सिंह के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, मिला नहीं, तब फिर 1 साल से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक ऐसा क्या मिल गया है कि उन्हें जेल में रखा गया है? गोदी मीडिया लगाकर देश में विपक्ष को खत्म करने का वातावरण बनाया जा रहा है। क्या इस देश को नहीं दिख रहा कि चंद चैनल इसके लोकतंत्र की हत्या में लगे हैं? रामलीला मैदान में जमा हुए नेताओं के भाषण से यह सब निकल रहा था। विपक्ष के आरोप काल्पनिक नहीं है। जनता समझ रही है कि ईडी सबके पीछे छोड़ दी गई है। इस ईडी को विपक्ष के नेता नजर आते हैं, मगर बीजेपी और अदानी के घर का पता नहीं मिलता है। क्या देश की जनता ने नहीं देखा कि कैसे 140 से अधिक सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया? क्या इस देश की जनता ने नहीं देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक एक सांसद के रूप में वे कई महीनों तक काम नहीं कर सके। महुआ मोइत्रा की सदस्यता किस तरह से रद्द कर दी गई? क्या इस देश ने नहीं देखा? क्या इस देश को धर्म का इतना ज्ञान हो गया है कि उसे यह सब अब गलत नहीं लगता? इतने सारे अधर्मों का बोझ लेकर गोदी मीडिया के नफरती एंकर और भाजपा के समर्थक किस तीर्थ पर अपना पाप उतारने जाएंगे? क्या इस देश को नहीं दिख रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में एक सांसद 6 महीने जेल की सजा काटकर जमानत पर बाहर आ रहा है? उसी शराब घोटाले में एक मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक के लिए जेल में बंद कर दिया गया है। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ, गवाही दो, या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे। उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो। और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे। उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो, मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा। तो इसलिए मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। क्या यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? क्या यह मैदान है? आज हुआ क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के जरा सा स्टैंड लेने पर, बुनियादी सवाल पूछ देने पर ईडी का सारा दावा भरभरा गया। प्रधानमंत्री जिस ईडी का रैलियों में बचाव कर रहे हैं, वह ईडी सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के आगे पानी भरने लग गई। क्या ऐसे हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? क्या संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही बयान फिर से सुनना चाहेंगे जो हम सुनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने तमिल चैनल थांती से ईडी को लेकर जो कहा है वो कम खतरनाक नहीं है। पहले मैं उनका बयान पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने कहा है। वे कहते हैं कि ऐसा है, जिस भी पॉलिटिशियन का होगा केस चलेगा। आप मुझे बताइए, एक केस बताएं कि भाई इसका केस ईडी ने बंद किया, और ईडी का केस, ईडी खुद कोई केस नहीं कर सकती। आपको पता है 150 से ज्यादा कोर्ट मैटर बने कि पीएमएलए खत्म करो, रोको। किसी अफसर की पोस्टिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट, किसी अफसर को ना हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट। यानी ईडी काम ना करे, इसके लिए अदालतों को एक बहुत बड़ा हथियार बनाने की कोशिशें हुई हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। तो उनको लगता है कि इस एजेंसी के कानून को ही खत्म कर दो, ताकि देश में भ्रष्टाचार की बातें कोई ना कर पाए, लड़ाई ना लड़ पाए। क्या यह अजीब बयान नहीं है? हमारा यह वीडियो दोबारा चलाकर देखिए और प्रधानमंत्री के इस बयान को शब्दशः एक एक शब्दों के साथ सुनिए। हथियार ईडी को बनाया जा रहा है या कोर्ट को, आप समझिए। कोर्ट ने सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर दिया ईडी के सामने। संजय सिंह के केस में ईडी की बोलती बंद हो गई। ईडी यही काम कर रही है, इस तरह से काम कर रही है कि 6 महीने से एक सांसद को जेल में रखा गया और पता नहीं करोड़ों रुपए की रिश्वत कहां गई, कैसे ली गई। प्रधानमंत्री ने इस बयान में दूसरी खतरनाक बात कही है कि किसी अफसर की पोस्टिंग रोकने या न हटाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप इसे हल्के में ना लें, यह बहुत खतरनाक बयान है। क्या आप जानते हैं कि ईडी के चीफ रहे संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया? क्यों हटाया? कोर्ट ने सुनवाई के बाद बहुत विचार कर, तथ्यों को देखकर हटाया। संजय कुमार मिश्रा को 3 साल का सेवा विस्तार मिला था। इसी पर कोर्ट ने पूछ दिया कि क्या और भी कोई योग्य अफसर नहीं है? केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ
विपक्ष एकजुट और सड़कों पर है। दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, यह कोई साधारण बात तो नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर दुनिया भर में हेडलाइन बन रही है। क्या यह संयोग है कि 1 अप्रैल को आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट में कहता है कांग्रेस के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी और 2 अप्रैल को ईडी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करती है। यह दोनों घटनाएं इसलिए हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बस बेसिक सा सवाल कर दिया, ईडी की बोलती बंद हो गई। साफ पता चल रहा है कि नोटिस भेजो, जेल भेजो, फिर इस अदालत से उस अदालत तक दौड़ाओ, तब तक गोदी मीडिया लगाकर जनता के बीच इन्हें भ्रष्ट साबित कर दो, माहौल बना दो। क्या आज संजय सिंह की बेल के बाद भाजपा के प्रवक्ता माफी मांगेंगे? ठीक है कि फैसला नहीं आया है, जमानत मिली है, लेकिन बीजेपी ने तो संजय सिंह से लेकर केजरीवाल को अभी से ही भ्रष्ट साबित कर दिया है। इससे पहले इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब पॉलिसी के मामले में ही जेल में हैं।